वहां शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा कि ये जो दिख रहा है ये नहीं है या इसके अस्तित्व को नकार रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिख रहा है वो अनित्य है, तो अनित्य का अर्थ ही असत्य है। तो यहाँ भी वेद मंत्र में यही कहा है कि यदि मैं उन व्रतों का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, तो बस ऐसे ही व्रतों का पालन करते करते ही मैं अनृतात सत्यम उपैमी, इस शरीर भाव से ऊपर उठ करके मैं आत्म भाव में जी सकूंगा, उस स्थिति को प्राप्त कर सकूंगा। तो वहां जाकर के ऐसे व्रत का पालन करने का संकल्प करना चाहिए यज्ञशाला में। और फिर उसके बाद हम अग्न आया ही, अग्निदेव का आह्वान करते हैं, हे अग्निदेव आप आइए हमारी यज्ञशाला में। अग्न आया ही वीतये गृणान, हम स्तुति कर रहे हैं आपकी, हम आपको बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब हम किसी विशिष्ट अतिथि को आने से पहले उसके स्वागत में गीत गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो फिर वो बहुत प्रसन्न चित्त होकर के आकर के और अपने आसन पे विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे ही यज्ञशाला में सत्सी बरहिषि, कुशा का आसन बिछाया है मैंने आपके लिए, आप आकर के इस आसन पर विराजमान हो जाइए। और आध्यात्मिक अर्थ में ये होगा कि मैंने अपने हृदय रूपी यज्ञशाला में आपके लिए एक आसन तैयार किया है, आप मेरे हृदय में आकर के बैठ जाइए। तो मैं दिन भर जो भी काम करूं वो मेरा यज्ञ रूप हो, किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए मेरे जीवन से, और सब तरफ से दिव्य शक्तियों से मेरी इंद्रियां, मेरे मन, मेरे प्राण और मेरा आत्मा घिरा रहे आपकी शक्ति से सब तरफ से। तो फिर ये यज्ञ जो है वो दिव्यता को प्राप्त होगा, तब मेरा जीवन दिव्य बनेगा, डिवाइन बनेगा। ये यहाँ पर कहा गया है। तो कहा हे अग्ने यम अध्वरम यज्ञम, हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः परिभू असि, आप स्वयं चारों तरफ से रक्षित कर रहे हैं। तो बाहर जो स्थूल यज्ञ करते हैं उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं ना कि भाई ये जो हमारा यज्ञ है ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ऐसे संकल्प किया जाता है प्रारंभ में ही। हे प्रभु कार्यमिदं निर्विघ्नम सुसंपन्नम भवेत, ऐसे हम संकल्प करते हैं कि ये मेरा कार्य निर्विघ्न, शांति पूर्वक, भक्ति पूर्वक, धैर्य पूर्वक मैं संपन्न कर सकूं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा है यम यज्ञम, यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः, विश्वतः मतलब सब तरफ से, परिभू मतलब चारों तरफ से। तो चारों दिशाओं का मतलब हो गया परिभू, और 10 दिशाओं का मतलब हो गया विश्वतः, सब तरफ से। सब तरफ से आप हमारी रक्षा कीजिए। तो ऐसा जो जीवन यज्ञ है आध्यात्मिक अर्थ में हो जाएगा जीवन यज्ञ, भौतिक अर्थ करेंगे तो हो जाएगा स्थूल यज्ञ जो हम यज्ञ कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो हम पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ है। तो ये भी कब सफल होगा, कब ये भगवत्ता को प्राप्त होगा, जब हम स्वयं भगवान का आह्वान करके और ये 1 घंटा उसकी उपस्थिति से, उसकी डिवाइनिटी से, उसकी डिग्निटी से अपने आप को युक्त रखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया अभी विनीता जी? यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभू असि स इत वही देवेशु गच्छति, केवल वही दिव्यता को या देवत्व को प्राप्त होता है। जी क्लियर हो गया, बस यही क्लियर ही हुआ। तो बस आप ऐसे ही कर दिया करो, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत। अब यहाँ पर भी ये अग्नि के विशेषण हैं। हे अग्नि होता, आप होता हैं।
देखो, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं। एक होता, 5 होते हैं बल्कि। एक ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा निर्देशित करता है होता को कि आप कुछ बोलिए, तो फिर होता बोलता है। होता क्या बोलता है? वो ऋग्वेद के मंत्र को लेकर के और उसको उद्गाता को आदेश देता है कि अब आप ऊंचे स्वर में कुछ गाइए, स्तुति कीजिए भगवान की। फिर वो स्तुति करता है। फिर वो आदेश देता है अध्वर्यु को, होता, कि अब आप इन मंत्रों से आहुति दीजिए। तो एक तरह से होता के निर्देशन में बाकी के जो 3 ऋत्विक हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। तो उसमें ऋग्वेद से संबंधित जो ऋत्विक हैं, तो वो एक ग्रुप होता है 8-10 लोगों का, और एक उनमें सीनियर मोस्ट होते हैं, तो वो सब होता है। और एक सीनियर मोस्ट वो होता का भी नेतृत्व करने वाला है। होता, अध्वर्यु यजुर्वेद से संबंधित, उद्गाता सामवेद से संबंधित, और प्रस्तोता अथर्ववेद से संबंधित। तो यहाँ पर भगवान को ही होता कहा है। अग्निर्होता, आपके निर्देशन में ही चल रहा है ये सारी सृष्टि का यज्ञ और हमारे जीवन का यज्ञ, क्योंकि होता ही निर्देशित करता है सबको। ब्रह्मा तो मौन रहता है, वो एक बार होता का आह्वान करके और फिर वो शांति से मौन होकर के सबको देखता है। तो ये जो ब्रह्म है ये तो परब्रह्म के स्थान पे हो गया। एक वेद का मंत्र आता है कि ये जो सृष्टि है ये तो भगवान के एक पाद में है, केवल एक पाद का मतलब एक अंश। और त्रिपादस्य अमृतम दिवी, तो वहां त्रिपाद का मतलब 75 ऐसे अर्थ नहीं है। चतुर्पाद किसी श्लोक में मंत्र में होते हैं ना, 4 अंश होते हैं। किसी श्लोक के भी 4 अंश होते हैं। जैसे अभी हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो यहाँ तो 3 इसके अंश हैं। जैसे 1 रुपए में 4 आने होते हैं, 4 पार्ट हो गए ना, 25-25 पैसे। समझ में आए तो ऐसे कर दिया करो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कहा त्रिपाद, जैसे योग दर्शन में 4 पाद हैं, मतलब 4 पार्ट हैं उसके। तो उस मंत्र में कहा कि आपके एक पाद में ये सारी सृष्टि है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, 3 पाद तो अमृत लोक में है, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो वहां पर केवल ऐसे समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है कि भाई 25% में तो ये सारी सृष्टि है और 75% अदृश्य है वो परब्रह्म। अगर ऐसा होता तब तो ब्रह्म को हमने नाप लिया, लेकिन ब्रह्म को कोई माप नहीं सकता है उसकी इयत्ता कितनी है, क्योंकि वो अनंत है, ये ही उसकी इयत्ता है। तो ये केवल समझाने के लिए ऐसे कहा जा रहा है कि इस सृष्टि का जो परिमाण है वो तो आपका एक अंश है, और आपका इससे बहुत सारा अंश ऐसा है जो अदृश्य है, जिसको मुक्त आत्माएं भी नहीं माप सकती हैं। वेदांत दर्शन में बताया कि मुक्त आत्माएं तो परब्रह्म को प्राप्त हो जाती हैं और उनको तो ये शक्ति मिल जाती है कि वो बिना रोक टोक किसी भी लोक में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो तो ब्रह्म को पूरा पूरा जान ही लेते होंगे। तो वहां पर भी कहा नहीं, वो आत्माएं भी ब्रह्म को पूरा पूरा नहीं जान सकती हैं। क्यों नहीं जान सकती हैं? क्योंकि वो अनंत है। वो जितना जानते हैं उतना ही उससे बहुत सारा अनजाना सामने दिखाई देता है। जैसे आप हिमालय पे चढ़ोगे ना, तो ऋषिकेश से चढ़ना शुरू कर दो। जो चोटी आपको सबसे ऊंची लग रही है, आप बहुत पुरुषार्थ करके उस चोटी पे चढ़ेंगे और वहां जाके पता लगेगा अभी तो और आगे बहुत सारी चोटियां हैं। तो ऐसे आप चढ़ते जाओ गंगोत्री तक, आपको लगेगा गंगोत्री तो सबसे ऊंचा है, उस पर्वत पे आप चढ़ गए।
फिर आपको दिखेगा कि गौमुख इससे भी ऊपर है, फिर गौमुख पे चढ़ जाओ, फिर उससे आगे दिखेगा मानसरोवर उससे भी ऊपर है, कैलाश की चोटी उससे भी ऊपर है। तो ये दिखता ही जाएगा। तो खैर हो सकता है इसका कहीं अंत आ जाए, स्थूल है हिमालय तो, लेकिन ब्रह्म का कहीं अंत नहीं आता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही अनंत है। कितना भी हम जान लें, योगी जनों ने, मुक्त आत्माओं ने बहुत जाना उसको, बहुत जाना मतलब वो तो धन्य धन्य हो गए जान करके, लेकिन फिर भी पूरा फिर भी नहीं जाना, क्योंकि उसका स्वरूप ही अनंत है और अनंत को शांत पा नहीं सकता है। आत्मा की जो लिमिट है वो ब्रह्म को पूरा पाने की उसकी सामर्थ्य नहीं है। मुक्त आत्मा की भी जो सामर्थ्य है वो उस पूरे अनंत को जान सके, वो सामर्थ्य नहीं है। तो वो बहुत हमारी अपेक्षा से तो अनंत ही है वो भी, जो मुक्त आत्मा जानता है, पर ब्रह्म की अपेक्षा से वो अभी बहुत जानना बाकी है, जिसको जान नहीं सकते। तो इसलिए वो फिर ये कहते हैं भाई बस उसको इतना ही जाना जा सकता है कि वो अनंत है। तो यहां पर भी ये कहा अग्नि होता, वो ही उसका होता है। होता का मतलब यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित निर्देशन वाला, ये सारी सृष्टि जिसके निर्देशन में चल रही है वो ब्रह्म कितना है, एक अंश है वो। अब हमारा जो शरीर जिसके निर्देशन में चल रहा है, किसके निर्देशन में चल रहा है, आत्मा के निर्देशन में। तो ये हमारी आत्मा की शक्ति का एक अंश है, जो हम दिन भर जी रहे हैं, जो दिनचर्या हमारी चल रही है, ये आत्मा की शक्ति के एक अंश से चल रही है। इससे बहुत ज्यादा आत्मा की शक्ति अभी छिपी हुई है। ये पूरी शक्ति नहीं लगा रखी अभी हमने, ये तो बहुत छोटी सी शक्ति से चल रहा है हमारा ये वाला जीवन। तो ये तो साइंटिस्ट में भी कह दिया ना, जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने भी कह दिया कि मनुष्य अपने जिस कॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर रहा है वो तो केवल 10-20% है। इससे अतिरिक्त सब कॉन्शियस माइंड तो 70-80% है, जो दिखाई ही नहीं देता है। और ये तो केवल माइंड की बात है, फिर आत्मा की शक्तियां तो उससे ज्यादा विराट हैं। तो हम बहुत विराट व्यक्तित्व को लेकर के घूम रहे हैं, बहुमूल्य खजाने को लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रति अवेयर न होने के कारण और उसको अनुभूति में न ला पाए हम, इस कारण कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, तनाव युक्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने मन के भी एक अंश का ही प्रयोग किया है। अभी मन में भी अनंत शक्तियां हैं। मन में कितनी शक्तियां हैं, ये सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब मन में है। यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः यस्मिन् गश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अनंत शक्तियां हैं। अनंत इस रूप में अभी जो बरत रहे हैं, इसकी दृष्टि से अनंत शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां। अनंत का मतलब है यहाँ बहुत ज्यादा। तो ये सारा हमारा जीवन और सारी सृष्टि, इसका होता कौन है, ईश्वर। ये इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है। और जो स्थूल यज्ञ होता है, उसके जिस व्यक्ति के निर्देशन में वो यज्ञ चल रहा होता है, वो उस यज्ञ का होता है। अग्निर्होता कवि क्रतुः। कवि मतलब होता है ज्ञान और क्रतु मतलब होता है कर्म। तो परमात्मा कवि क्रतुः है, विवेक पूर्वक कर्म करने वाला है। कर्म तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारे कर्म
विवेक पूर्वक नहीं होते हैं। हमारे कर्म तो कभी राग से युक्त होते हैं, कभी द्वेष से युक्त होते हैं, कभी लोभ से युक्त होते हैं, कभी अहंकार से युक्त होते हैं। अब कहने को तो सभी भाई बहन अपने अपने घरों में भी सेवा करते हैं, संगठन में भी सेवा करते हैं, और लगभग वही सेवाएं होती हैं। सबके घरों में खाना बनता ही है, सबके घरों में झाड़ू पोछा होता ही है, सबके घरों में बर्तन साफ होते ही हैं, सबके घरों में अतिथि आते ही हैं। लगभग वही कर्म होते हैं। संगठन में भी लगभग वही कर्म होते हैं। सभी भाई बहन योग कक्षा चलाते ही हैं, योग के बारे में प्रचार प्रसार करते ही हैं, लेकिन बाहर से एक जैसा होते हुए भी उन कर्मों के पीछे भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। इसलिए फल भी सबको अलग अलग मिलने वाला है। जो जिस चेतना से उसको कर रहा है उसको वही फल मिलेगा। हम लोभ पूर्वक कर रहे हैं तो लोभ का फल मिलेगा, मोह पूर्वक कर रहे हैं तो वो फल मिलेगा, क्रोध पूर्वक कर रहे हैं तो वैसा मिलेगा, ईर्ष्या पूर्वक कर रहे हैं तो वैसा मिलेगा, अहंकार पूर्वक कर रहे हैं तो वैसा ही फल मिलेगा। तो कई भावनाओं से युक्त होकर व्यक्ति उसी कार्य को कर सकता है। कभी व्यक्ति अहंकार से युक्त होकर के करता है। तो ईश्वर कैसे करता है इस सारी सृष्टि के कर्मों को? कवि क्रतुहु, विवेक पूर्वक करता है। और इस सृष्टि में योगी अपने कार्यों को कैसे करते हैं? विवेक पूर्वक करते हैं। इसलिए योगी ना तो किसी के अपमान करने से हताश निराश होते हैं, और ना किसी के सम्मान करने से वो अहंकार से युक्त होते हैं। अपने विवेक में रहते हुए और अपना कर्तव्य समझ करके, पूजा समझ करके फिर उस कार्य को करते हैं। मैंने पहले ही दिन धर्म की परिभाषा दी थी आपको याद है? आप नोट्स बनाते हैं। धर्म क्या बताया था? धर्म का मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं आप? धर्म क्या है? चलो मैं बता देती हूँ दोबारा। धर्म का मतलब मैंने बताया था कर्तव्य। धर्म कोई रिचुअल नहीं है, अपने कर्तव्य का नाम ही धर्म है। और आप रोजाना के ना नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि मैं तो जो पढ़ाती हूँ वो मेरे को तो याद है, तो आपको परीक्षा भी देनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप परीक्षा देंगे। तो आपको जितना सिलेबस हमने दिया है उससे 10 गुना ज्यादा ही मैं बता रही हूँ, पर प्रश्न तो उसी में से पूछे जाएंगे जो आपको सिलेबस दिया है। तो रोज जो पढ़ाते हैं उससे डबल लाभ होगा। आप उसको पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। तो जो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलेगा वो तो बहुत कम आपको यूज में आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप किसी को दिखा सकते हैं कि मुझे पतंजलि यूनिवर्सिटी से मैंने इस कोर्स का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो वो यूज बहुत कम है। लेकिन वो परीक्षा के लिए जो चिंतन मनन करेंगे, वो जो सर्टिफिकेट जीवन में आएगा वो बहुत यूजफुल है, वो ज्यादा बड़ा है। अग्निहोता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तमः। चित्र श्रवस्तमः, सत्य माने सत्य स्वरूप, चित्र माने विचित्र प्रकार की ये जो सृष्टि है, और श्रवस्तमः माने विशिष्ट कीर्ति, एक अलग प्रकार की आपकी कीर्ति से युक्त है ये सृष्टि। तो आपका कार्य कैसा है? सत्य से युक्त है, विविधता से युक्त है। चित्र माने विविधता, विचित्र प्रकार का है। विचित्र प्रकार का, देखो विचित्र शब्द 2 अर्थ में प्रयोग किया जाता है, एक प्रशंसा अर्थ में, एक निंदा अर्थ में। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी,
कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो हम कहते हैं बड़ा विचित्र प्राणी है, कैसे बोल रहा है। तो यहाँ विचित्र निंदार्थ में प्रयोग किया जा रहा है। और जब हम भगवान के एक ही खेत में अनेक फूलों को खिलते हुए देखते हैं, अनेक अनेक सुगंध आ रही है, उसमें अनेक अनेक कलर हैं, जैसे मेरे चारों तरफ भी हैं। तो अब आप देखो, इसका कलर देखो, तो ये थोड़ा पिंक है, फिर इसी पौधे में नीचे ग्रीन है, फिर ग्रीन के बीच में ही ये एक वाइट वाइट लाइन बना दी है, फिर इससे पिछले वाला पर्पल है, फिर इससे पिछले वाला ये डार्क पिंक है। तो इन सारी सृष्टि को देखकर फिर हम कहते हैं क्या विचित्र सृष्टि है भगवान की। तो यहां विचित्र का अर्थ क्या है? स्तुति अर्थ है, यहाँ पर प्रशंसा अर्थ है। वहां निंदा अर्थ था, यहाँ प्रशंसा अर्थ है। तो यहाँ वेद मंत्र में वही बताया है। चित्र का मतलब विचित्र प्रकार की, विविध प्रकार की। कुछ पक्षियों की आवाज देखिए आप, कितनी मधुर होती है। पपीहा, बुलबुल, कोयल, मोर, और कुछ के पंख कितने सुंदर होते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, विदेशों में है, लेकिन कितने सुंदर हैं। लेकिन है तो भगवान की सृष्टि। देश तो हमने बांट लिए, पृथ्वी के ऊपर हमने सीमाएं बना ली है, हमारा देश है दूसरे का। वैसे तो भगवान की ही सृष्टि है सारी, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो विविध प्रकार की सृष्टि बनाई ईश्वर ने। कितनी प्रकार के मनुष्य बनाए, कितनी प्रकार के पंछी बनाए, कितने प्रकार के सरीसृप बनाए, सांप आदि, लाल रंग का सांप, ग्रीन कलर का सांप, ब्लू कलर का सांप, बिल्कुल। और एक दिन तो मैंने पतंजलि योगपीठ में देखा, बिल्कुल व्हाइट कलर की गिलहरी मैंने पहली बार देखी, एकदम सफेद गिलहरी। तो मैं भेजूंगी आपको, मैंने उसका फोटो भी लिया। तो मैं सोच रही थी भगवान की कितनी विचित्र सृष्टि है, विविध प्रकार की सृष्टि है। तो यहां पर यही बताया है, सत्य चित्र श्रवस्तमः। और वो ऐसी है सृष्टि जो जिसकी विशिष्ट कीर्ति है। भगवान की सृष्टि की एक विशेष कीर्ति है सबके हृदयों में। देवो देवे भी रागमत, वह देव, यहां पर तो क्योंकि अग्नि का प्रसंग चल रहा है, अग्नि देवता है, तो अग्नि देवः देवे भी आगमत। जब यज्ञ में अग्नि का आह्वान करते हैं तो वो अग्निदेव देवे भी आगमत, देवों के साथ आता है। जैसे हम इस पाठ के प्रारंभ में भी आज भी हमने आह्वान किया, अग्न आया ही वीतहे, हे अग्निदेव आप आइए। ये जो पठन पाठन का हमारा यज्ञ चलेगा 1 घंटा, इसमें आप आइए और आप हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। तो जब हम सच्चे हृदय से बुलाते हैं तो वो आते हैं, और अकेले नहीं आते हैं। देवो देवे भी रागमत, वो देवता अग्निदेव अपने साथ कई देवों को लेकर के आता है, अलग अलग देवों को अपने साथ लेकर के आता है, जिनको हम आहुति देंगे। तो अग्निदेव को मालूम है इस यज्ञ में किस किस देवता को आहुति दी जाएगी, उन सब देवों को अपने साथ लेकर के आता है। तो आप अपने स्थूल यज्ञ में भी ऐसे ही बुलाइए अपने घर में अग्निदेव को, सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। तो फिर वो अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ बहुत सारे देवताओं को लेकर के आते हैं। देवो, देव का अर्थ है यहाँ पर देवः, विसर्ग थे, विसर्ग को ओ बन गया व्याकरण की प्रक्रिया से। देवः देवे भी, देवे भी माने देवताओं के साथ। आगमत, देवे भी ही, विसर्ग है यहां भी। और रागमत का मतलब है आगमत, देवो देवे भी रागमत, आगमत माने आता है। तो जब हम अपने जीवन में
भगवान का आह्वान करते हैं, दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदय में आइए, हमारे मन मस्तिष्क में आइए, हमारे सब कर्मों में आपकी उपस्थिति बनी रहे और हम उन सब कर्मों को आपकी पूजा समझ करके करें। तो ऐसा आह्वान करते ही वो प्रभु हमारे हृदय में आते हैं और वो अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ अनेक दिव्य शक्तियों को लेकर के आते हैं। इसलिए ऐसे जो साधु महात्मा होते हैं, योगी जन होते हैं, संत जन होते हैं, उनके हृदय में क्षमाशीलता भी होती है, साहस भी होता है, पराक्रम भी होता है, शांति भी होती है, श्रद्धा भी होती है, भक्ति भी होती है। जितने भी दिव्य गुण है ना, वो सब उनमें मिलेंगे आपको। प्रीति भी होती है, क्योंकि ये जो देव का आह्वान है, ये जो परब्रह्म परमात्मा का आह्वान किया है इस साधक ने, तो वो अपनी सारी शक्तियों के साथ ही आते हैं, क्योंकि ईश्वर की शक्तियां तो अनंत हैं, तो वो बहुत सारी शक्तियों के साथ ही आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप एक शुभ गुण को भी अपने जीवन में बुलाएंगे तो बहुत सारे शुभ गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। जैसे कोई श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अपने घर में बुलाते हैं कि महाराज जी आपका शिविर हो रहा है हमारे शहर में, आप एक दिन का नाश्ता, या एक नाश्ता तो करते ही नहीं है महाराज जी, एक दिन का भोजन आप हमारे घर में कर लीजिए। तो जब महाराज जी खाने के लिए आते हैं तो अकेले ही आते हैं कि उनके साथ और भी आते हैं कुछ? एक बारात आती है, कम से कम 50 लोग आते हैं। उसमें सिक्योरिटी वाले आएंगे, उसमें हमारे जैसे पीछे चलने वाले आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, आस्था वाले आएंगे, गाड़ी वाले आएंगे, फिर उस शहर की पुलिस वाले आएंगे। तो कुल मिलाकर के कितने लोग हो जाते हैं? कम से कम 50। और सारे उनके साथ आने वाले कार्यकर्ता आदि लगाएं तो 100 लोग। तो कभी कभी तो हम ऐसा भी हुआ भारत स्वाभिमान यात्रा में कि किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी हमारे घर आएंगे खाना खाने के लिए, तो उन्होंने अकेले महाराज जी के लिए ही बनाया। उनको लगा कि अकेले आएंगे महाराज जी, बाद में पता लगा ये तो 100 लोग आ गए। तो इतना तो हमें आइडिया ही नहीं था कि 100 लोग आ जाएंगे, पूरी बारात आ जाएगी। बारात में भी 50 आते हैं, एक बस आती है, ये तो 2 बस हो जाती हैं। तो जो जितना बड़ा है उसके साथ, फिर ये तो स्थूल दृष्टि से कहा मैंने, पर उनके साथ उनकी शक्तियां आती हैं, उनके गण आते हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो महाराज जी के साथ केवल ये 100 लोग ही नहीं आते हैं, महाराज जी के साथ जो उनकी दिव्य शक्तियां हैं वो भी हमारे घर में आती हैं। तो ये तो आज एक मंत्र में ही आपका टाइम हो गया, कोई बात नहीं है। तो फिर इन मंत्रों का अर्थ हम कल ही बताएंगे, क्योंकि कम से कम ये एक सूक्त तो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है ये। तो ये आज जो मैंने बताई हैं ये शक्तियां, इसके ऊपर आप विचार कीजिए और आप अपने घर में यज्ञ, केवल अग्निहोत्र ही नहीं, आज दिन भर हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म हमारे यज्ञ रूप हों। हम यज्ञ की भावना से सारे कर्म करेंगे आज, तो फिर हमारा ये मंत्र पढ़ना सार्थक हो जाएगा। और उस यज्ञ में आप प्रारंभ में ही आह्वान करें। हमारे यहाँ तो आम लोक भाषा में हमारी अध्यात्म विद्या इतनी ऊंची थी कि आम लोक भाषा में भी ये बोला जाता था। कोई भी काम शुरू करते थे, लो भाई राम का नाम लो, बोलो शंकर भगवान की जय, जय श्री राम। कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ऐसे कोई ना कोई शब्द बोलते हैं। तो वो उन शक्तियों का आह्वान ही करते हैं। या कोई भी काम हम करते हैं, जैसे आपने आटा
लगाने के लिए परात उठाई तो आप बोलते हैं ओम, और फिर परात उठाई आपने, तो ये आपने ओम का आह्वान कर लिया है। तो ये कुछ तो हमें संस्कारों से ही मिला है, हम ऐसा करते ही हैं, लेकिन उसके प्रति जागरूक और ज्यादा हो जाएं तो उसका बेनिफिट फिर और कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो आज जागरूकता पूर्वक सारे कार्यों को करेंगे और यज्ञ रूप मान करके उनको पूरी श्रद्धा भक्ति से करेंगे अपने सब कर्मों को, और कोशिश ये करेंगे कि शाम तक खूब सारे अच्छे कर्मों की, पुण्य कर्मों की, यज्ञ कर्मों की एक बड़ी गठरी हमारे पास तैयार हो जाए। तो इस भावना से आज के दिन का भाग्य आपका सर्वोत्कृष्ट भाग्य आप लिखें, ऐसी आप सबके लिए शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो